सेशन में करवा रहा हूँ। तो आज मैं सोशल साइंस का करवाने जा रहा हूँ। आप लोग चैनल पर अगर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सोशल साइंस का भारत में कृषि एवं पशुपालन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से 100% है कि चांस के 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और न्यू चैनल है, ये मत सोचिए कि न्यू चैनल है तो आप लोग ही इसको बड़ा बना सकते हैं अगर आप लोग चाहिएगा तो। अगर नहीं चाहिएगा तो फिर जहाँ वहीं रह जाएंगे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज मैं पढ़ा रहा हूँ भारत में कृषि एवं पशुपालन। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, ये आपको भी पता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, परंतु सिंचाई के साधनों का अभाव होने के भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग 46.1% कृषि कार्य में संलग्न है। भारत प्रथम कृषि मंत्री अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनी हुई सरकार के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। संविधान के अनुसार कृषि का विषय राष्ट्र सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग के अनुसार इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1970। राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004। कृषि मंत्रालय के अधीन 3 विभाग हैं: कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान व शिक्षा, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र प्रतिशत पंजाब 83.6% सबसे अधिक है। हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि प्रतिशत राज्य। कृषि के प्रकार: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम: उत्तर पूर्वी भारत असम, इसका नाम है झुमिंग। दक्षिण राजस्थान वालड़ा, दाजिया तथा चिमाता। झारखंड में है कुड़ुआ, उड़ीसा में है पामादाबी, कोमान, बारिंगा। मध्य प्रदेश में बेबर, दहिया, पेड़ा। केरल में है पोनम। मणिपुर में है पामलू। हिमाचल क्षेत्र में खील। पश्चिमी घाट केरल में कुमारी। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोलू एवं बोरो। पोडू एवं पेंडा। मध्य प्रदेश में है बेबर, दहिया, पेड़ा। छत्तीसगढ़ में है दीपा। केरल में है पोनम। तो ये देखिए स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम दिया गया। हर जगह अलग अलग नाम है। तो आप लोग बढ़िया से देख लो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आने का चांस रहेगा। अब देखिए दूसरा नंबर है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इससे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। स्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आलापन होता जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च में अब इसका चौथा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल बोई जाती है। यह उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ है। इसमें अत्यधिक पूंजी एवं तथा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, चावल, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। बागानी कृषि, वर्षा प्रधान खेती की बागानी कृषि कहते हैं। भारत की 70% कृषि बागानी कृषि की श्रेणी में आती है। कृषि वानिकी, पेड़ों की कतारों के मध्य फसलें उगाना। ट्रक फार्मिंग, केवल सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं।
आर्द्र भूमि की कृषि, दलदल भूमियों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि की कृषि के जैसे चावल। शुष्क कृषि, 11 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। शस्य प्रारूप, भारत में भौतिकी विविधता और संस्कृति के आधार पर यह विभिन्न कृषि पद्धतियों का शस्य प्रारूप पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार के शस्य पद्धतियाँ पाई जाती हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन मुख्य है। शीत ऋतु में पश्चिमी वृक्षों से होने वाली वर्षा इसके लिए लाभकारी होती है। हरित क्रांति में भी इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली, अरहर, रागी और सोयाबीन शामिल है। इस फसलों को उगाने में उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल अग्रणी राज्य है। नोट: तिल एवं जौ उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चावल को दक्षिण भारत में पूरे वर्ष में हर ऋतु में उगाया जाता है। जायद, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य मार्च से जून बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा है। जैसे जायद फसल ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। एक वर्षीय फसलें, ये फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा कर, जैसे धान, गेहूँ, जौ, चना, सोयाबीन आदि। द्विफसलीय फसलें, ऐसे पौधे पहले वर्ष तक अपने वानस्पतिक वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष उनके फूल और बीज बनते हैं, तो वे अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें, ये ऐसे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रति वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर फूल और फल आते हैं, जैसे लूसर्न, गन्ना, नेपियर घास आदि। हरी खाद की फसलें, इसके लिए फलीदार फसलें अधिक उपयुक्त होती है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग आदि। भूमि संरक्षण फसलें, ये फसलें अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि को ढक लेती है, जिससे हवा तथा वर्षा से होने वाले कटाव से भूमि की रक्षा करती है, जैसे सोयाबीन, मूंग, लोबिया आदि। नकदी फसलें, यह धन कमाने वाली फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन। सूचक फसलें, यह फसलें जो पोषक पदार्थों की भूमि से कमी पर तुरंत उनके ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करने लगती है, जैसे मक्का। फसल चक्र, क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। अलग अलग फसल उगाना। मोनोकल्चर, यह फसल खेती की एक प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे इसके मुख्य रूप में व्यापारिक अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि, ऐसी जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, सरसों, धान एवं मटर आदि। ऑर्गेनिक कृषि, ऐसी कृषि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह पर्यावरण के लिए लाभदायक, इको फ्रेंडली होती है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका निधन 28 सितंबर 2023 ईस्वी में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। सभी फसलों में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दालों के उत्पादन में हरित क्रांति का सीमित प्रभाव रहा। भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। भारत में हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयोजित गेहूं के HYV बीज तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादक देश है। विभिन्न कृषि क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न फसल, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा, कोको, मीठी स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन।
देखिए, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम। उत्तर पूर्वी भारत असम, इसका नाम है झुमिंग। दक्षिण राजस्थान वालड़ा, दाजिया तथा चिमाता। झारखंड में है कुड़वा, उड़ीसा में है पामादाबी, कोमान, बारिंगा। मध्य प्रदेश में बेबर, दहिया, पेड़ा। केरल में है पोनम। मणिपुर में है पामलू। हिमाचल क्षेत्र में खील। पश्चिमी घाट केरल में कुमारी। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पोलू और बोरो। पोटू एवं पेंडा। मध्य प्रदेश में है बेबर, दहिया, पेड़ा। छत्तीसगढ़ में है दीपा। केरल में है पोनम। तो ये देखिए, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम दिया गया। हर जगह अलग अलग नाम है, तो आप लोग बढ़िया से देख लो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आने का चांस रहेगा। अब देखिए, दूसरा नंबर है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इससे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। स्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आला होता जा रहा है, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च में अब इसका चौथा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल बोई जाती है। यह उद्योग और कृषि के बीच अंतरपृष्ठ है। इसमें अत्यधिक पूंजी एवं तथा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, चावल, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। बागानी कृषि, वर्षा प्रधान खेती की बागानी कृषि कहते हैं। भारत की 70% कृषि बागानी कृषि से निभाती है। कृषि वानिकी, पेड़ों की कतारों के मध्य फसलें उगाना। ट्रक फार्मिंग, केवल सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि, दलदल भूमियों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि के जैसे चावल। शुष्क कृषि, 11 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। शस्य प्रारूप, भारत में भौतिकी विविधता और सांस्कृतिक आधार पर यह विभिन्न कृषि पद्धतियों का शस्य प्रारूप पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार के शस्य पद्धतियाँ पाई जाती है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन मुख्य है। शीत ऋतु में पश्चिमी वृक्षों से होने वाली वर्षा इसके लिए लाभकारी होती है। हरित क्रांति में भी इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार, कपास, जूट, मूंगफली, अरहर, रागी और सोयाबीन शामिल है। इस फसलों को उगाने में उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल अग्रणी राज्य है। नोट: तिल एवं जौ उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चावल को दक्षिण भारत में पूरे वर्ष में हर ऋतु में उगाया जाता है। जायद, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य मार्च से जून बोई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहा है। जैसे जायद फसल ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। एक वर्षीय फसलें, ये फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम समय में पूरा कर, जैसे धान, गेहूँ, जौ, चना, सोयाबीन आदि। द्विफसलीय फसलें, ऐसे पौधे पहले वर्ष तक अपने वानस्पतिक वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष उनके फूल और बीज बनते हैं, तो वे अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं, जैसे चुकंदर। बहुवर्षीय फसलें, ये ऐसे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रति वर्ष या 1 वर्ष के
अंतराल पर फूल और फल आते हैं, जैसे लूसर्न, गन्ना, नेपियर घास आदि। हरी खाद की फसलें, इसके लिए फलीदार फसलें अधिक उपयुक्त की जाती है उपयुक्त होती है, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग आदि। भूमि संरक्षण फसलें, ये फसलें अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि को ढक लेती है, जिससे हवा तथा वर्षा से होने वाले कटाव से भूमि की रक्षा करती है, जैसे सोयाबीन, मूंग, लोबिया आदि। नकदी फसलें, यह धन कमाने वाली फसलों के नाम से जाना जाता है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन। सूचक फसलें, यह फसलें जो पोषक पदार्थों की भूमि से कमी पर तुरंत उनके ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करने लगती है, जैसे मक्का। फसल चक्र, क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। अलग अलग फसल उगाना। मोनोकल्चर, यह फसल खेती की एक प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, जैसे इसके मुख्य रूप में व्यापारिक अनाज, चावल, गेहूं, मक्का की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि, ऐसी प्रदेश जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, धान एवं मटर आदि। ऑर्गेनिक कृषि, ऐसी कृषि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह पर्यावरण के लिए लाभदायक, इको फ्रेंडली होती है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका निधन 28 सितंबर 2023 ईस्वी में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। सभी फसलों में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दालों के उत्पादन में हरित क्रांति का सीमित प्रभाव रहा। भारतीय हरित क्रांति के जन्मस्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। भारत में हरित क्रांति के दौरान मेक्सिको से आयातित गेहूं के HYV बीज तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादक देश है। विभिन्न कृषि क्रांति, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसल, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति उत्पादन, लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन, काली क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, खाकी क्रांति, चमड़ा, कोको, मीठी स्वर्ण क्रांति, शहद उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति, मछली उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, स्वर्ण क्रांति, बागवानी, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन।